विदुर जी पूछते महाराज ये कौन था ये राक्षस और ये कैसे उत्पन्न हुआ? तब कहा कि एक बार कश्यप ऋषि संध्या समय भगवान का संध्या वंदन कर रहे थे, उनकी पत्नी आ जाती है और पुत्र की याचना करती है कि मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि मना करते हैं कि ये समय अनुचित है, इस समय पुत्र की कामना मत रखो, किसी अन्य अच्छे शुभ अवसर पर रखना, इस समय घोर अंधकार है, संध्या काल है और 4 कर्म संध्या के समय, सायकाल के समय नहीं करने चाहिए, ये वर्जित है शास्त्रों में। संध्या काले च संप्राप्ते चतुर कर्माणि वर्जयेत। कौन कौन से? आहार, निद्रा, मैथुनम, स्वाध्याय च विशेषता। सायकाल में 4 चीज नहीं करनी चाहिए। पहले तो सोना नहीं चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा हो, अगर आप सो जाते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी आ जाएगी, दरिद्रता का घर में निवास हो जाएगा। इसलिए संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये 5वां मैं आपको बता रही हूँ। लक्ष्मी चली जाती है अगर आप संध्या के समय झाड़ू लगाते हैं। जब समय सूर्यास्त होता है उस समय लक्ष्मी का आगमन घर में होता है, उस समय दीपक बाती आदि आपको प्रकाशित करना चाहिए घर को। तो सबसे पहले निद्रा, सोना नहीं चाहिए। सोने से लक्ष्मी की हानि होती है, दरिद्रता घर में आती है। दूसरा कर्म है भोजन नहीं करना चाहिए, आहार। संध्या काल समय सूर्यास्त अस्त हो रहा हो, सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय अगर आप भोजन करते तो रोगी हो जाएंगे। स्वाध्याय, अध्ययन अध्यापन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो विस्मृति हो जाएगा, भूल जाएंगे आप। इसलिए सूर्यास्त के समय, जिस समय सूर्यास्त होने वाला वही समय है कि उस समय आप थोड़ा सा स्वाध्याय आदि कर्म ना करें। और फिर मैथुनम, सहवास आदि कोई भी ऐसे कार्य ना करें, नहीं तो दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है, आतंकवादी पैदा होते हैं महाराज। इसलिए संध्या काल में 4 कार्य वर्जित हैं, नहीं करने चाहिए। लेकिन दिति बहुत ही परेशान करने लगी कश्यप ऋषि को, अत्यधिक आग्रह किया तो ऋषि का मन नहीं था, लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्हें पुत्र, उनका मनोरथ पूर्ण किया। लेकिन बाद में जब दिति को पता चला कि मेरे गर्भ में, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ये गर्भ स्थापित नहीं हुआ है, तो उन्हें पता चल गया कि इस गर्भ में कठोर से कठोर, अति दुर्गम, किसी से ना मारे जाने वाले राक्षसों की उत्पत्ति होने वाली है। तो रोने लगी और कश्यप ऋषि से कहा महाराज मेरे गर्भ में तो दुष्ट संतान आ गई हैं। उन्होंने कहा तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी और फिर भी ऐसे कृत्य किया है तो उसका फल भोगो। तो दिति ने अपने बालकों को जन्म, इतनी डर गई कि उन्होंने 100 वर्ष तक अपने गर्भ को धारण करके रखा, बालकों को जन्म नहीं दिया। लेकिन जब वह बालक जन्म लेते हैं तो बड़े ही विशाल भीमकाय, अत्यधिक अतुलित शक्ति से संपन्न थे, लेकिन बड़े ही दुष्ट। एक भोगव्रती वाला व्यक्तित्व था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु, और एक था मालिकाना हक जताना, उसका नाम था हिरण्याक्ष। यानी पृथ्वी मेरी है, किसी की नहीं होने दूंगा, रसातल में खींच के ले गया, पाताल में। हिरण्याकश्यपु, मैं ये भगवान हूं, सारी चीजें मेरी है, मेरी पूजा करो, भोगव्रती भाव। लेकिन यहां भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया है। आगे कथा आती है कि मनु महाराज की पहली कन्या देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम ऋषि से हुआ। ये कर्दम ऋषि भगवान ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न थे। तो यहाँ जब विवाह हुआ, विवाह होकर के देवहूति जी जब कर्दम ऋषि की कुटिया में आई तो प्रथम दिन ही कर्दम ऋषि को समाधि लग गई, क्योंकि उन्होंने विवाह से पहले शर्त रखी थी कि जब एक संतान हो जाएगी तो हम संन्यास ले लेंगे, संतान होते ही हम बाबा जी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ तुम्हारा समाधि में चले गए। लेकिन देवहूति ऐसी धर्म पत्नी थी जिन्होंने समाधि की अवस्था में अपने पति को देखा तो वहां से गई नहीं, उनकी सेवा शुश्रूषा करती रही। जब समाधि से वे बहुत वर्षों बाद बाहर आए तो अपनी पत्नी के उस कार्य को देखकर, सेवा को देखकर गदगद हो गए और पूछा, देवी मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैंने तो तपस्या की है
लेकिन मुझसे ज्यादा तपस्या आपने सेवा करके की है, इसलिए आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा, बताओ तुम्हारे मन की इच्छा क्या है। देवहूति ने कहा महाराज ये घर तब सुंदर लगेगा जब इस पे संतान होगी, इस वंश परंपरा में आगे इस वंश को बढ़ाने वाली कोई संतान आए। तब कर्दम ऋषि समझ गए और संकल्प से बहुत सुंदर कामग नाम का विमान बनाया और उस पर ये दिव्य दंपत्ति बैठ करके विहार करने लगे। इनके दाम्पत्य जीवन में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। अब साधारण महाराज कोई ये सामान्य स्त्री पुरुष नहीं थे ना, तो बेटियां भी महान पतिव्रता, अनसुईया, अरुंधति, कला, ख्याति, भृगु ऋषि की पत्नी, वशिष्ठ जी की पत्नी, अत्रि ऋषि की पत्नी, जो इनकी बेटियां हैं, एक से एक महान पतिव्रता। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 10वें में स्वयं भगवान ने वचन दिया था कि अगर आप ग्रस्त जीवन में जाते हैं तो आपके बालक बनकर आएंगे, तो स्वयं कपिल भगवान आते हैं। बोलिए सिद्धेश्वर कपिल भगवान की। ब्रह्मा जी आते हैं दर्शन स्तुति करने के लिए। जब आए ब्रह्मा जी ने स्तुति की, जब भगवान ब्रह्म जा रहे थे ब्रह्मा जी, तो कर्दम ऋषि ने रुका कर कहा महाराज आपके साथ 9 बालक आए हैं। क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के साथ नहीं आए, घुमक्कड़ रहे होंगे नारद जी, बीड़ा उठाई गई निकल गए होंगे, तो इनको ब्याना है पायो महाराज, क्योंकि स्टिक ब्रह्मचारी भी थे और शुरू से इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो ब्रह्मा जी के साथ 9 बालक 9 ऋषि आए थे जो ब्रह्मा जी ने संकल्प से पैदा किए थे। कर्दम ऋषि ने कहा महाराज आपके साथ 9 बालक हैं, मेरे घर में भी 9 कन्या हैं, क्यों ना आप आशीर्वाद दो तो संजोग बन जाए, तो इनको ब्याह करवा दो तो मैं भी मुक्त हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी को बात जच गई, उन्होंने कहा तत्काल करें। तो उस समय इतना कुछ बवंडर नहीं होता कि इतने ब्याह करो, कुकू पत्री लिखो, ये करो, लगन करवाओ, टीको करवाओ, वाके बाद ब्याह होगा। तो उन्होंने तो हाथों हाथ ब्याह कर दिया। आए थे 9 के साथ और लेके गए। हमारा इतना कर्दम ऋषि की बेटियों को भी साथ लेकर गए बहू रूप में।